भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी। उनकी मौत आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन आज हम उनकी मौत की नहीं बल्कि उनकी मौत से ठीक पहले घटी एक घटना के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद उनकी मौत के सवाल से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। तो तारीख थी 7 जुलाई 2016। गौरव तिवारी अपने ही अपार्टमेंट में बहुत ही अजीब हालातों में मृत पाए गए थे। पर असली सवाल उनकी मौत का नहीं है। सवाल ये है कि मौत से ठीक पहले उनके साथ आखिर हो क्या रहा था। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद गौरव तिवारी के थे। अपनी मौत से बस कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि कोई अनदेखी शक्ति है जो उनका पीछा कर रही है। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी आत्माओं के बीच गुजारी हो, आखिर उसे किस बात का डर सता रहा था। उन आखिरी दिनों में ना गौरव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। उनके करीबियों का कहना है कि वो बहुत ज्यादा परेशान और एक गहरे सदमे में थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी गलती का पछतावा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा हो। उन्होंने अपनी एक कलीग मानिया को बताया था कि उनके सॉल्व किए हुए केसों में से एक केस वो वापस लौट आया है और वो शक्ति उन पर हावी होना चाहती है। ये एक ऐसी बात थी जिसने गौरव जैसे तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटर को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। गौरव को पूरा यकीन था कि ये काली शक्ति उनके भानगढ़ किले वाले इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी है। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब वो और उनकी टीम वहां गए थे तो उन्हें वहां कोई भी सुपरनैचुरल एक्टिविटी महसूस ही नहीं हुई थी। गौरव ने मान्या से बस इतना कहा, हम गलत थे। और इसी सब उथल पुथल के बीच गौरव को जनकपुरी से एक परेशान पिता का फोन आता है। और ये फोन कॉल ये उस आखिरी केस की शुरुआत थी जिसका सामना गौरव को करना पड़ा। पिता ने अपनी बेटी के बारे में जो लक्षण बताए वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती थीं, वो अलग अलग आवाजों में बात करती थी और गुस्से में बेकाबू होकर खुद को ही काटने लगती थी। ये कोई आम केस तो बिल्कुल नहीं था। जब गौरव उस घर में पहुंचे तो उनकी नज़र सीधे दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में वही लड़की भानगढ़ किले में खड़ी थी और ये फोटो सिर्फ 20 दिन पुरानी थी। गौरव का जो सबसे बड़ा डर था वो अब हकीकत बनकर उनके ठीक सामने खड़ा था। तो अब वक्त था उस शक्ति का आमना सामना करने का। गौरव अपना फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर लेकर उस लड़की के कमरे में गए, ये जानने के लिए कि आखिर उसके अंदर है कौन। जैसे ही गौरव कमरे में घुसे, उस लड़की के अंदर मौजूद शक्ति ने सीधे गौरव से बात की। इन शब्दों से एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई अनजान आत्मा नहीं थी, इसका गौरव से कोई पुराना कनेक्शन था। गौरव ने बिना डरे सीधे सवाल किया। वो जानना चाहते थे कि वो एक शक्ति से बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा। लेकिन जो जवाब मिला उसने कमरे में मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए। जवाब आया 40। उस एक लड़की के शरीर में एक नहीं बल्कि पूरी 40 आत्माएं थीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में ऐसा केस आज तक किसी ने नहीं सुना था, बिल्कुल भी नहीं। और इसके ठीक बाद कमरे में लगभग 40 काले साए गौरव को घेर कर खड़े हो गए। कहते हैं कि अपने 10 साल के करियर में ये पहली बार था जब गौरव की आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। उन आत्माओं ने गौरव के सामने एक सौदा रखा। उन्होंने कहा कि वो सब उस लड़की को छोड़ देंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। शर्त ये थी कि गौरव को उन सभी 40 आत्माओं को अपने साथ ले जाना होगा। और गौरव ने ये सौदा मान लिया। जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वो 40 के 40 साए पलक झपकते ही गायब हो गए और गौरव जमीन पर गिरकर कांपने लगे। उनका चेहरा एकदम सख्त और काला पड़ गया था। उस रात जो कुछ भी हुआ उसे कुछ दिनों बाद हुई गौरव की मौत से जोड़ना बहुत आसान लगता है ना? पहली नज़र में ऐसा लगता है कि चलो जवाब मिल गया, लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उन 40 आत्माओं को अपने साथ ले जाने का सौदा ही गौरव की मौत की असली वजह बना? लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अब आता है, क्योंकि इस कहानी के मुताबिक इस सवाल का जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। गौरव की मौत उन 40 आत्माओं की वजह से नहीं हुई थी। तो फिर सवाल वापस वहीं आकर खड़ा हो जाता है, गौरव तिवारी ने अपने अतीत में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे थे? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा।